हेलो एवरीवन। न्यूमेरिकल है अ लेंस अ कनकेव लेंस। अच्छा, कनकेव लेंस है तो एक चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वर्चुअल इमेज ही हमेशा बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और जो वर्चुअल इमेज होता है वो कैसा होता है? इरेक्ट होता है। तो अगर वर्चुअल इमेज है तो इस केस में यू और वी और ये लेंस है दोनों नेगेटिव होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। और ओ और आई ये भी दोनों पॉजिटिव हो, ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। यू और वी दोनों नेगेटिव, ओ और आई दोनों पॉजिटिव। और याद रखना कि इस केस में जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट साइड होता है, वही इमेज साइड भी होता है, इमेज साइड भी होता है। तो दोनों एक ही साइड पर बनते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में इतना कॉमन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैप्ट एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। तो चलो एक कॉन्केव लेंस बना लो आप। ये कॉन्केव लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। और कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया। चलो ये ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है 10 सेंटीमीटर पर इसका ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पर इमेज बन रहा है। v इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। और मैंने माइनस क्यों लिया है ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही साइड पर बनता है। और यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के सामने रखा हुआ है और उसी साइड में, ऑब्जेक्ट के ही साइड में इमेज भी बन रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज। इमेज का नेचर क्या है? मैंने पहले ही बताया कि अगर ऑब्जेक्ट के साइड में ही इमेज बन रहा है तो नेचर हमें तुरंत पता होना चाहिए कि वर्चुअल है और इरेक्ट है। और वैसे भी कॉन्केव लेंस है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्ड इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, याद रखना। और डिमिनिश्ड, और कैसे बनाता है? डिमिनिश्ड बनाता है। हमने सब पूरा A to Z लेक्चर करवा रखा है फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर, आप विजिट कर सकते हैं। और सेपरेट प्लेलिस्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें पहले इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज। वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, ये तो नेचर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि फाइंड द फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ अगर आपको फाइंड करना है तो लेंस फार्मूला याद होना चाहिए बेटा। लेंस फार्मूले के बगैर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो इस चीज़ को। तो लेंस फार्मूला हो गया 1/f हो गया, और 1/v की वैल्यू कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा। माइनस 1/u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -20 हो जाएगा। और फार्मूले में ये माइनस है तो हमने यहाँ माइनस लगा रखा है। और ये माइनस इसको प्लस करेगा, -10 हो जाएगा और प्लस 1/20 हो जाएगा। इसको ज़रा सही कर लेते हैं तो 1/20 माइनस 1/10, थोड़ा आगे पीछे कर लिया हमने इसको, ठीक है। 1/20 पॉजिटिव था तो पहले लिख लिया, और -1/10 नेगेटिव था तो बाद में लिख लिया। एलसीएम ले लो आप इसका। एलसीएम लोगे तो 1 - 2 हो जाएगा। अब 1 - 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू -1/20 हो जाएगा। अब उल्टा करो इसको, अब -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फोकल लेंथ भी कैलकुलेट हो गया। और एक चीज़ बताएं आपको, माइनस साइन भी आ रहा है। माइनस साइन क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? ये कॉनकेव लेंस है। माइनस साइन क्या बता रहा है? कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो माइनस साइन कॉनकेव लेंस है। और अब ये 20 सेंटीमीटर ही आया और यू भी 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट F2 पर ही रखा हुआ है। ओ डैश F2 पर ही रखा हुआ है। ये ऐसे जल लाइट जाएगी, ऐसे चला जाएगा, फिर इसको आप ऐसे क्या करोगे? ये ऐसे यहाँ आ जाएगा ये, और एक लाइट ऐसे जा रही है, ये कुछ ऐसे गड़बड़ हो गया ये। तो V आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये V हो जाएगा। I डैश यही है V इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, यही है, ठीक है। रे डायग्राम भी मैंने बना दिया आपके लिए, ये ऐसे। तो रे डायग्राम भी बन गया, सॉल्व भी हो गया, ठीक है बेटा। ओके।